से वो कोई इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। देखें, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात बड़े महदूद हैं और वो इस वक्त हमें जो चैप्टर 18 है इलेक्शन एक्ट का, उसके अंदर दिए गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने आके जिस तरह से केयर टेकर हुकूमत का कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क किया है, उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको लामहदूद इख्तियार दे दिए ट्रांसफर पोस्टिंग्स के, जो कानून के मुताबिक नहीं दिए जा सकते। लिहाजा आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया है कि आप आगे बताएं कि आपने किस तरह से उनको एक ओमनीबस ऑर्डर दे दिया, जिस मर्जी को करे जिस मर्जी को ना करें। इसके साथ साथ 22 लोग जिनके ऊपर हमने ऑब्जेक्शंस किए थे, उनके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास अब 3 दिन रह गए हैं, जिसमें उन्होंने फैसला करना है कि ये 22 लोगों को पंजाब से ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन की शोहरत एक मुंशी इलेक्शन कमीशन की है, तो वो जो भी करेंगे, आना तो मुझे लगता है कि हमें हाई कोर्ट में ही पड़ेगा। और ये 22 ऑफिसर्स जो हैं, इनको इंशाल्लाह पंजाब से भी दरबदर होंगे और अपने इनके कैरियर भी अब वैसे तो ख़त्म हो गए। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो हमने एक पिटीशन दायर की है, हमायूं अख्तर खान साहब हमारे इलेक्शन सेल के इंचार्ज हैं, हमने ये पिटीशन भी दायर की है कि जो हाई कोर्ट है वो इनकार नहीं कर सकती जुडिशियल ऑफिसर्स को देने से रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। लिहाजा वो पिटीशन जो है वो हमारी ऑब्जेक्शन में थी, उसके ऊपर भी हमने इलेक्शन कमीशन से मांगा है कि हमें दें कि चीफ जस्टिस साहब ने कहाँ इनकार किया है ये ऑफिसर्स देने से, और उसके ऊपर भी हियरिंग होगी अगले हफ्ते। इसके साथ साथ आज मुसर्रत चीमा की दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक तो दो ये किया है कि ये मांग लिया है कि कैबिनेट का फैसला किधर है जेआईटी बनाने का। आधे घंटे में अभी जो है वो इन्होंने वो पेश करना है कि जेआईटी बनी है तो किस कानून के तहत बनी है और फिर उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे होगा। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि आप एंटी टेररिज्म नहीं लगा सकते जहां पे टेररिज्म का केस नहीं बनता। उसके लिए हमने जो आर्टिकल 199C की इम्प्लीमेंटेशन मांगी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ जहां जहां टेररिज्म केसेस किए गए हैं, इमरान खान के ऊपर जो टेररिज्म केसेस किए गए हैं, हाई कोर्ट इनको कालेदम करार देगी। अब आइए, जो आज सुबह काबीना ने एक मजाक किया है पाकिस्तान के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 190 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज़ के ऊपर बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दिया था कि वो आज के दिन तक फंड्स रिलीज करे और आज रिपोर्ट जमा करवाए। वफाकी हुकूमत से मुराद है वजीर आज़म और कैबिनेट, जो डिफाइंड है। वफाकी हुकूमत का मतलब होता है वजीर आज़म और काबीना। वजीर आज़म और काबीना ने इस हुक्म को सिरे से जूते की नोक पे रखते हुए उसमें अपनी ही एक तशरीह डाल दी है कि ये हम पार्लियामेंट को भेजेंगे। आइन ने जानते हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मुफ्ती महमूद ने जब ये आइन साइन किया था तो उनको पता था कि उनकी औलाद कैसी निकलेगी, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि इस मामले से कि इलेक्शन के लिए जो अखराजात हैं वो उन्होंने पार्लियामेंट की जो जुरिस्डिक्शन है, जो इख्तियारात हैं, उसी से ही बाहर कर दिए और ये कह दिया कि जो इलेक्शन के इंतखाबात के लिए जो पैसे चाहिए वो कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर डायरेक्ट चार्ज होंगे। यानी पाकिस्तान का जो खजाना है उससे सबसे पहले लाजमी खर्च के तौर के ऊपर जो पैसे दिए जाएंगे वो इलेक्शन के पैसे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का आइन 2 बुनियादों पे खड़ा है। एक बुनियाद ये है कि अल्लाह ताला जो है वो सॉवरन है पाकिस्तान में, इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को है और उनके जो लिमिटेशंस हैं मुकर्रर करदा, उनके अंदर रहते हुए जो इख्तियारात हैं वो मुंतखब नुमाइंदों ने इस्तेमाल करने हैं। चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान विल एक्सरसाइज दिस राइट। लिहाजा अगर इलेक्शन ना हो तो पाकिस्तान का आइन रियासत के वजूद को ही तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान का आइन मानता ही नहीं है कि कोई ऐसी रियासत हो सकती है, हुकूमत हो सकती है जिसमें मुंतखब ना हो, जहां पे अवाम के पास वोट का राइट ना हो। आज आइन की गोल्डन जुबली के ऊपर इस वफाकी काबीना ने इस फाशिस्ट फस्तायत की जो नई यहाँ पे कहानियां लिखी जा रही हैं, इस फाशिस्ट हुकूमत ने
पाकिस्तान के आइन को दफन कर दिया है आज पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह के ऊपर। पाकिस्तान के आइन से इलेक्शंस को ख़त्म करने का मतलब पाकिस्तान के आइन को दफन करना है। ये हुकूमत ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के मुर्तकिब हुई है बल्कि आर्टिकल 6 के तहत भी शहबाज शरीफ और काबीना के ऊपर मुकदमा बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने आइन को यूसर्व कर लिया है, आइन को दफना दिया है। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जो रेजोल्यूशन भेजी गई, पहले भी हमने कहा ये अपनी जान छुड़ा के मेंबरान पार्लियामेंट के ऊपर अपना वजन लादना चाहते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने इनसे पूछा कि कौन सी काबीना के अरकान हैं जिन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुस्तरद करते हैं। आज तक हमें वो लिस्ट नहीं दी जा रही। उसके बाद हमने पूछा कि किस तरह से जो 42 लोग हैं वो कौन हैं जिन्होंने साइन किए। उन 42 लोगों में एक भी वजीर शामिल नहीं है, वजीर आज़म शामिल नहीं है। 28 लोग उन 42 लोगों में से रिजर्व सीट्स के ऊपर आई हुई खवातीन हैं। और हमने जिन लोगों ने भी हमसे रब्ता किया उन्होंने कहा जी हमने तो पढ़ी भी नहीं थी रेजोल्यूशन क्या है, हमारे खिलाफ केस ना कीजिएगा। मैंने उनको वार्न किया हुआ है, हम पटिशन बना रहे हैं। 42 के 42 जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो आर्टिकल 68 की वायलेशन में उनके ऊपर रेफरेंसेस जाएंगे इलेक्शन कमीशन को, और अदालत में भी हम जाएंगे। और इसी तरह से वफाकी काबीना जो है सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुजारिश करते हैं, पूरी कौम इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। पूरे इस वक्त वकला जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। और आपका फैसला पाकिस्तान की तारीख का फैसला है। अगर हमने आइन में ये हम असूल मान लें कि वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराएगा, वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि वो जब तक चाहे वो बैठा रहे, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट को पीछे खड़े होंगे, पाकिस्तान की कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, पाकिस्तान की कौम सड़कों पर आके ये फैसले पर अमल दरामद कराएगी। फिर पाकिस्तान में अगर आइन नहीं है तो फिर अपने बुनियादी हकूक के लिए पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अपने हकूक के लिए जद्दोजहद फर्ज हो जाएगी। और उस जद्दोजहद को जिस तरह से इमरान खान ने उस दिन कहा कि जो लोग अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं होते, अल्लाह भी उनसे नाराज़ होता है। हम लोगों ने आज तक वो लोग जिन्होंने फातिमा जिन्ना का साथ नहीं दिया था, अयूब खान के साथ खड़े हुए हैं, उनकी नस्लें भी इस पर शर्मिंदा हैं। आज जो इस जद्दोजहद में शामिल नहीं होंगे उनकी नस्लें भी उनसे शर्मिंदा रहेंगी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट अपना जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद कराएगी और तहरीक इंसाफ पूरी तरह इंशाअल्लाह उनके पीछे खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, आइन को करारदादों से नहीं बदला जा सकता। सेनेट में अगर वो ले आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए, 2/3 अक्सरियत से वो ये बदल दें, पाकिस्तान का आइन ख़त्म कर दें, वो फिर 2/3 अक्सरियत से आइन जो है वो बदल के नया ले आए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म लगा दें, हमारी तरफ से जो मर्जी लेके आए, लेकिन करारदादों से तो आइन नहीं बदला जा सकता। ये जो इनकी मकाना, और इसीलिए जो लोग रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं वो अपने आप को आइन की वायलेशन में डाल रहे हैं। बताइएगा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, क्योंकि अभी भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की पकड़ धक्कर गद्दारी के आपको सुबह सुबह मजाक सूझ रहे हैं। थैंक यू जी। ओके, चले ओके। मुझे